चलो, तो आज 25 तारीख है और कल का क्लास थोड़ा नेटवर्क के कारण थोड़ा सा नहीं हो पाया। उसी चीज को हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू मतलब जहाँ छोड़े थे वहीं से, मतलब फिर से। तो टॉपिक ये चल रहा था एएमपी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट है। इसके लास्ट टॉपिक है जो मेंटेनेंस ऑफ मशीन टूल, मतलब मशीन टूल का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में है। मेंटेनेंस जैसे कि ये चीज वर्कशॉप में भी तुम लोग किए होंगे, जैसे असेंबल डिसएम्बल करना, मशीन को खोलना, मशीन को देखना, ये सारा चीज वर्कशॉप में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मशीन को खोलना, चक को खोलना, टूल पोस्ट को खोल के देखना, ये सारा चीज वर्कशॉप में हुआ होगा। मेंटेनेंस से कोई मशीन खराब हो जाता है तो इसको हम लोग अगर कोई जरूरत नहीं कि इसको पढ़ाई किया ही जाए, बिना पढ़े लिखे भी हम लोग कुछ कॉमन सेंस अपना यूज करते हैं। मशीन खराब हो जाता है, थोड़ा सा हम लोग जैसे मान लीजिए बाइक ही आप चलाते हैं, बाइक तुम चला रहे हो, अचानक बाइक में कुछ आवाज आने लगता है, अनसाउंड आवाज कहीं आने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उतरते हैं। उतरने के बाद थोड़ा सा गाड़ी के चारों तरफ देखते हैं क्या आवाज आ रहा है, जहां तक अपना समझ में कॉमन सेंस दिमाग लगा सकते हैं हम लगाते हैं चीज को है। तो इसके तो कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, ना कोई सब्जेक्ट की जरूरत है, कि तो कॉमन सेंस है भाई, इसको पढ़ इसको देख लेना। लेकिन जब वही मिस्त्री को तुम बुलाते हो, जब समझ में नहीं आ पाता है, तो पहला स्टेप जब समझ में नहीं आ पाता है तो आप तुम्ही को क्यों समझ में नहीं आ पाया, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज है जब समझ में नहीं आता है तो हम मिस्त्री को बुलाते हैं या मिस्त्री के पास लेकर चले जाते हैं गाड़ी को, हम ये काम करते हैं। मिस्त्री भी पहला काम क्या करता है कि वो देखता है कि कहाँ से आवाज आ रहा है। उसके बाद क्योंकि उसके पास अपना एक्सपीरियंस है, कोई डिग्री नहीं है, कोई कॉलेज से पढ़ाई नहीं किया है इंजीनियरिंग का, ना ऑटोमोबाइल का कि वो एकदम किताब खोलेगा, पेज नंबर खोलेगा कि देखेगा कहाँ पे क्या है, लेकिन उसका अपना एक एक्सपीरियंस है। वो अपने एक्सपीरियंस से पता करेगा कि कहाँ से आवाज आ रहा है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक ना। तो जो एक्सपीरियंस है उसका एक्सपीरियंस कहाँ से आया उसको, वो कहीं कहीं काम किया होगा, वो कहीं काम किया होगा तो वो कहीं सीख क्या हो गया कि कहीं ना कहीं हमारा एक नॉलेज इंजीनियरिंग के बाद ही ये लोग प्रैक्टिस करते 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 वो सब सीखता है। वाला बाद फिर मजदूर बन जाता है, मिस्त्री बन जाता है, वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन वो बस इतना आइडिया रहता है एक्सपीरियंस का। अब मकान बनाने का देख लो, सिविल इंजीनियरिंग कोई करता 4 साल 5 पढ़ाई कर रहा है, लेकिन मजदूर जल्दी घर बना देगा कि उसका अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो वो कहने के एक्सपीरियंस जो है, वो जो अपना जो आइडिया है वो कहीं से उसका ट्रांसफर हुआ, तो नॉलेज का ट्रांसफर हुआ है, मतलब एक टेक्नोलॉजी का यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होते होते वो पहुंचा है। तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस ऑफ टूल है, बोलना बहुत आसान है कि हाँ भाई मेंटेनेंस तो करना, खोलना है, ग्रीसिंग करना है, तेल लगाना, ऐसा हो गया काम खत्म है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, कुछ नया चीज नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों पढ़ते हैं हम लोग, है क्यों इसको मेंटेनेंस की पढ़ाई करते हैं। मेंटेनेंस का डिफिनेशन हमने देख लिया है, किसकी परिभाषा क्या होती है, मेंटेनेंस क्यों करते हैं। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि इसे हम एक वर्किंग कंडीशन में कंटिन्यू बना के रख सके। ऐसा ना हो कि अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे, मेंटेनेंस का मतलब क्या, देखभाल करना, एक सही समय पे गाड़ी को देखना। बाइक का सर्विसिंग करवाते हैं तो एक सही समय पर करवाते हैं, ऐसा नहीं कि 2000 किलोमीटर चल दिया मोबिल चेंज ही नहीं करवा रहे हैं। काहे नहीं करवा रहे भाई कि पैसा बचेगा, 500 रुपए का मोबिल कौन खर्च करेगा, तो वही आगे जाकर 5000 रुपए का इंजन बनवाने में खर्च बढ़ता। तो ये सारा चीज फैक्टर जैसे कि मेंटेनेंस हम पैसा को बचाने के लिए करते हैं। अगर अब गाड़ी सर्विसिंग करवा रहे हैं तो आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि आपका गाड़ी का लाइफ बढ़ रहा है, आप सब पैसा बचा रहे हैं। तो सर्विसिंग करने का मतलब है कि अपना पैसा सेविंग कर रहे हैं, बड़ा अमाउंट जो खर्च होने वाला उससे आप सेविंग कर रहे हैं। तो ये था हमारा डिफिनेशन का, बहुत बेसिक था। प्लस है इसका जो मेंटेनेंस हम करते हैं बहुत तरह का करते हैं, जबकि हम लोग कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि किस टाइप का मेंटेनेंस हम लोग कर दिए हैं। तो इस सबों में ये मेंटेनेंस का बहुत सा टाइप होता है, ये सारे टाइप्स को कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने देख लिया है। एक को बोलते हैं प्रिवेंटिव टाइप का मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन, करेक्टिव, शेड्यूल, सारा तरह का एक मेंटेनेंस होता है।
और ये सब हम लोग खुद करते भी घर पे बैठे बैठे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं होता है कि किस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम मेंटेनेंस करें। बस अपना कॉमन सेंस लगाते हैं, नट बोल्ट कुछ भी मशीन खराब हुआ जहां तक अपने लेवल का होता है, नट बोल्ट प्लास से खोल खा के देखते हैं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से उसको जाके मिस्त्री के पास लेकर चल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब टाइप्स के मेंटेनेंस में हम लोग गुजरते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है किस तरह का मेंटेनेंस हम लोग कर बैठते हैं। फिलहाल हमें टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हम क्लास कर चुके हैं, आप तुम जाके प्रीवियस वाला वीडियो में जाके इसको देख सकते हो ना। अब ऐसा है कि ये जो मेरा टॉपिक है वो आज का वो है रिपेयरिंग साइकिल एनालिसिस, ये टॉपिक है। उसके बाद एक दो टॉपिक अगर टाइम मिलेगा तुमको देखेंगे हम। तो रिपेयर साइकिल एनालिसिस, यहाँ पे 3 वर्ड को ध्यान दोगे, ठीक है ना, तो 3 वर्ड है रिपेयरिंग साइकिल एनालिसिस। तो इस पे क्वेश्चन जेयूटी में कैसा पूछेगा, इसमें जेयूटी से बस एक ही क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन रिपेयरिंग साइकिल एनालिसिस, इसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला है। तो इसको बस सिंपल डिफिनेशंस लिखना। डिफिनेशन लिखने के लिए किताब पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं, किताब पढ़ने की जरूरत बस जितना हम बोल रहे हैं उतना सुन लो, तुम किताब में अपने इंग्लिश में ग्रामर डू हैव डू लगा के कंप्लीट कर दो। शुरुआत करते हैं कि कैसे हम लिखेंगे, क्या होता है, बस समझ जाओगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले कि रिपेयरिंग, यहाँ पे रिपेयरिंग मतलब रिपेयरिंग करना, कोई चीज टूट गया वो खराब हो गया वो अच्छा करना, ये तो कॉमन सेंस मीनिंग है। तो ओके, रिपेयरिंग करना। यहाँ साइकिल का मतलब क्या है, साइकिल का मतलब होता है कि जहां से स्टार्ट की वापस वहां पहुंचा देना। ऐसा नहीं कि मिस्त्री के पास ले जाते हो बाइक तो खोल खा कर छोड़ देता, नहीं, वो बाइक को तुम्हारे सामने खोलता भी है, ठीक भी करता और फिर उसको पूरा ठीक ठाक तुमको दे भी देता है। मतलब जहां से शुरू किया वहीं अंत खत्म भी कर देता, दैट मींस साइकिल। तो यहाँ पे असेंबल डिसेंबल, गाड़ी को खोलना, गाड़ी को ठीक करना, गाड़ी को फिर खोल ठीक ठाक करके नट बोल्ट से टाइट करके वापस तुमको दे देना, दैट मींस साइकिल। एनालिसिस का यहाँ पे क्या मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में, मतलब कि रिपेयरिंग के प्रोसेस में खोलने से मतलब कि डिसएंबल से लेके असेंबल तक की सभी चीजों को एनालिसिस करना, ध्यान देखना कि आखिर क्या प्रॉब्लम होता है। हाँ, मिस्त्री क्या मतलब वो ठीक ठाक किया, पैसा लिया तो वो चला गया, लेकिन असल में ये मिस्त्री की जिम्मेदारी होती है कि वो चीज को एनालिसिस करके प्रॉब्लम को देखे और प्रॉब्लम ये समझाए कस्टमर को कि ऐसा करने से प्रॉब्लम हुआ है और ऐसा होगा तो इस तरह का प्रॉब्लम और आगे हो सकता है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, आवाज आ रहा है, इंसान को समझ में ना कैसा आवाज, तो ये मिस्त्री की जिम्मेदारी होता है। मतलब मिस्त्री तो कोई बोलता होता नहीं, पैसा लिया तो काम खत्म हो गया, लेकिन जिम्मेदारी होती है कि उस चीज को वो कस्टमर को बताए कि ये प्रॉब्लम यहाँ से हुआ है, नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम होने से इससे ये ज्यादा नुकसान हो सकता है और इस पे ध्यान देना होगा। प्लस यही आगे मिस्त्री जाके इस चीज को नोटबुक में, किताब में या कॉपी में लिखेगा कि इस तरह का प्रॉब्लम आता है। यही जाके टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फील्ड में इसको एक हम लोग किताब के शक्ल में या मैनुअल के फॉर्म में इसको लिखते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होता है। नाउ तो फर्स्ट यह बात है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जब बात आती है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब कोई चीज को खराब होने से पहले हम उस चीज को ठीक कर लेते हैं, ये हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का रूल होता है। तुम गाड़ी चला रहे हो, मिस्त्री बोला कि भाई 2000 किलोमीटर चलाने से अगर पहुंच गया तो आप इसमें मोबिल या सर्विसिंग करवा लीजिएगा। हम क्या किए कि छोड़ो ना, 2500 किलोमीटर तक गाड़ी को खींच लिए, देखे कि और 500 किलोमीटर खींच, इसका मतलब क्या है कि आपका जो लिमिट से क्रॉस कर गए हैं। लेकिन अगर कोई आदमी 2000 किलोमीटर से पहले ही वो अपना गाड़ी को सर्विसिंग करवा लिया तो उसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और ऐसा ही करना चाहिए। जब एक टाइम और ड्यूरेशन पता चल गया है कि मुझे मेंटेनेंस करवाना है, गाड़ी का सर्विसिंग करवाना है, बाइक का करवाना है, तो मुझे उससे पहले करवा लेने वाला लोग मतलब वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाएगा कि हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया है। अब जब भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा और रिपेयरिंग साइकिल जब भी होता है उसमें 4 स्टेप होगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, ये चारों स्टेप हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग पहला ही स्टेप करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कॉमन आदमी जो मिस्त्री नहीं है, जानकारी नहीं है, वो पहला स्टेप हम लोग भी करते हैं, सब लोग करता है, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आता तो छोड़ देता है। लेकिन मिस्त्री वाला लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों स्टेप करता है। अब बताते हैं कि ये 1 बाय स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप
पहला जो स्टेप है उसका नाम है इंस्पेक्शन करना, मतलब इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इंस्पेक्शन करना। अब इंस्पेक्शन करने का मतलब क्या है, गाड़ी अगर तुम चला रहे हो बाइक पे, अचानक गाड़ी बंद हो गई, तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि उतर के चारों तरफ देखते हैं, ये हो गया इंस्पेक्शन करना, आई, ठीक है। उसके बाद तो पता है कि समझ में कुछ आएगा नहीं तो छोड़ देते हैं, तो हम लोग इंस्पेक्शन करके ही छोड़ के अलग हो जाते हैं, अब हमारे बस की बात नहीं। बहुत हुआ तो प्लग व्लग खोल खाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर प्लग खराब निकला, जिसको आइडिया होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बहुत लोग आइडिया नहीं होता है, अगर खराब हुआ तो वो कार्बन को निकाल देता है, तो ये कहलाएगा मेरा स्मॉल रिपेयरिंग करवा लिया। लेकिन ऑलमोस्ट 100 में 90 लोग इंस्पेक्शन करके हट जाता है। अब आते हैं असल में इसको प्रोसेस, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाओगे, सर्विसिंग में जाओगे, तो क्या करता है, पहला काम इंस्पेक्शन। कोई भी मिस्त्री को जब दोगे गाड़ी को पूरी तरह से इंस्पेक्शन कर अपने तरीका से, उसको मालूम है कौन सा आवाज ये आ रहा, कहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो हर पार्ट को, हर इसके एरियाज को, और जो इसका मेन फंक्शन डिपार्टमेंट है, पार्ट है, मशीन टूल है, उसको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, ये हो गया पहला इंस्पेक्शन। और इस इंस्पेक्शन में क्या क्या आ सकता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें हमारा आ जाता है मैकेनिज्म, ठीक है ना। उसके बाद बोल सकते हो एंड नट बोल्ट पीटीसी, मतलब मशीन्स के पार्ट को देखेगा, नट बोल्ट सब ठीक ठाक है कि नहीं है, टायर ट्यूब वो पर देख सकते हैं, कहीं यहाँ से तो आवाज नहीं आ रहा है, तो ब्रेक व्रेक को देखेगा। इस तरह का चीजें हम लोग इंस्पेक्शन में देखेंगे। मैकेनिज्म में दिखाता है कि वो मैकेनिज्म मतलब किससे मोशन, अलग अलग मशीन्स के पार्ट में जो मशीन्स होते हैं वो असल में मैकेनिज्म से बने होते हैं, मतलब बहुत सारे मैकेनिज्म से एक मशीन का निर्माण होता है। ओके, तो इसको पढ़ोगे थ्योरी ऑफ मशीन्स में चैप्टर 1 में ही, कि मैकेनिज्म और मशीन में अंतर क्या होता है। तो मैकेनिज्म मतलब बहुत सारे इसके मैकेनिज्म में कैसे कैसे, मान लो ब्रेक ही लगाते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं ऊपर में, लेकिन वो ब्रेक जाके ब्रेक आगे, ब्रेक शू वाला पीछे वाला भी ब्रेक होता है, तो पैर से मार दी तो ब्रेक पीछे वाला हो गया, आगे से मार तो आगे वाला, तो ये सारे मैकेनिज्म हुआ। तो हमारे ऊपर से हम लोग ऐसे तरह से हम लोग प्रेस किए, ब्रेक लग गया। थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से सबको देखते हैं, फिर क्लच को देखते हैं, क्लच ऐसे लगा है तो क्लच का तार कहाँ गया है, थोड़ा सा ऑयल का पाइप को देख लेंगे, ये सारा चीज को हम देखते हैं। ये हुआ इंस्पेक्शन आई। सेकंड हो गया स्मॉल रिपेयरिंग। अब स्मॉल रिपेयरिंग मतलब क्या, कि छोटे मोटा रिपेयरिंग हम करते हैं, क्योंकि अब मिस्त्री का उसको लगता है कि नहीं ये छोटा सा रिपेयरिंग करना, सबसे पहले छोटा रिपेयरिंग को करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि बड़ा चीज खराब हो गया तो बड़ा नहीं, छोटे चीज को देखेंगे, छोटे चीज कौन सा खराब हुआ है उसको ठीक करते हैं। जैसे कि इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे ऑयल का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ लुब्रिकेटिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मोबिल खराब हो गया, मोबिल ही नहीं है, गाड़ी चल रहा है तो मोबिल तो चेंज कर लेगा, तो सब छोटा रिपेयरिंग है जिससे गाड़ी चलना चाहिए। तो मोबिल चेक करता है कि भाई मोबिल तो सही टाइम पे है कि नहीं है, ऑयलिंग ठीक से हुआ कि नहीं, ग्रीस ठीक से हुआ कि नहीं है, तो ये सारी चीज को वो देखता है कहाँ पे मेरा है कि नहीं। कोई चीज मान ले पार्ट फट गया, मतलब कि मान लो कि ब्रेक शू या मेरा ब्रेक क्लच ही मेरा टूट गया है, या तार ही टूट गया, तो चेंज कर लेगा। तो इसमें एक और बात है कि बॉन्ड, और अगर कोई चीज टूट गया है, फट गया है, तो उसको बिल्कुल चेंज कर देगा, बनाएगा नहीं, चेंज कर देगा, तब निकाल के नया चीज लगा देगा, फिट कर देगा। ये सब स्मॉल रिपेयरिंग कैटेगरी में आता है। तो पहला काम हो गया इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन करने पर अगर उसको स्मॉल रिपेयरिंग कंडीशन मिलता तो वो कर देता है। थर्ड है मीडियम, ये थोड़ा सा हो गया हाई लेवल का। हाई लेवल मतलब हो गया कि तुमको ऐसे पार्ट जैसे गियर बॉक्स, गियर खराब हो गया तो गियर खोलेगा, पूरा गियर बॉक्स को खोलेगा, गियर को अरेंज करेगा, गियर अगर टूट गया उसको निकाल के फेंक देगा। उसे इंजन को खोलना, इंजन को देखना, ये देखना, कार्बोरेटर खोल के देखना कि कहीं कार्बोरेटर जंग तो नहीं लगे, कि फंस तो नहीं गया है। हाँ, ये सब जैसे एयर फिल्टर, ये सब में आगा एयर फिल्टर, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं एयर फिल्टर, क्योंकि हम लोग बाइक चलाते हैं इसलिए हम बाइक का ही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। मशीन तो बहुत है, लेथ मशीन बहुत है, मिलिंग शेपर, लेकिन जो बाइक ऑलमोस्ट सबके पास बाइक होगा, और ये सब नाम लोग हमें सुने हुए होंगे, इसलिए उसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एयर फिल्टर जहां तक बहुत हम लोग एयर फिल्टर को देख लेते हैं कि ठीक ठाक है नहीं, तो ये सब स्मॉल में आ गया है। मीडियम में आ गया है कि गियर बॉक्स खोलना, जो कि हम लोग के बस की बात नहीं है, गियर बॉक्स खोलना,
गियर को देख लेना, फिर कार्बोरेटर में कुछ दिक्कत हुआ तो कार्बोरेटर में जरा खोल खाल के मिस्त्री देखता, हम लोग तो नहीं देख पाते हैं, तो ये सब चीज पार्ट को देखना, इसको ठीक करना, ये सारा चीज हमारा हो गया। फिर ब्रेक, जो ब्रेक होता है ब्रेक को खोलना, ब्रेक शू देखना, आगे का ब्रेक देखना, पीछे का ब्रेक, जो जस्ट लाइक सर्विसिंग करवाते हैं हम लोग, तो वो सारा चीज को असेंबल डिसएम्बल करके फिर उसको असेंबल कर लेना, ये हमारा मीडियम कैटेगरी में आ जाएगा, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनली जो कंप्लीट ओवरहॉल बोलते हैं, कंप्लीट ओवरहॉल का मतलब हो गया कि अब सब कुछ हो गया है, असेंबल कर देना, मैं सब चीज को जोड़ देना है, एक फंक्शन, एक जो जिस फंक्शन पे काम करना चाहिए वो फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, पता चला कि गियर बॉक्स खोलें, गियर को असेंबल कर दिया, पता चला गियर लग ही नहीं रहा है, स्पीड में कुछ बदलाव हो ही नहीं रहा है, तो मेरा वो बेकार हो गया। तो कंप्लीट ओवरहॉल का मतलब हो गया कि अब सब कुछ कंप्लीट प्रॉपर फंक्शन में है, तो इसको बोलोगे कि हाँ ये प्रॉपर फंक्शन में काम कर रहा है। इसलिए जब मिस्त्री के पास जब बाइक सर्विसिंग करने जाते हो तो सर्विसिंग करने के बाद मिस्त्री बोलता है भैया एक बार चला के देख लीजिए, वो असल में कंप्लीट ओवरहॉल कर रहा है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता भाई, कॉमन चीज है, तो वो हम लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में जी रहे हैं, हम लोग आम भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल में ये सब टर्म यूज हो रहा होता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। तो मिस्त्री बोलता है कि मैं गाड़ी चला के आप देख लीजिए, क्यों? क्योंकि वो पूरा असेंबल किया, अब उसको कंप्लीट ओवरहॉल करना। तो अगर गाड़ी चलाते हो तुम्हें अच्छा लगता है तो भाई हो गया कंप्लीट ओवरहॉल। अगर तुम्हें प्रॉब्लम लगा कि नहीं यहाँ पे ऐसा है, ब्रेक बहुत ज्यादा हो गया, ब्रेक बहुत कम लगने लगा, या कुछ आवाज आ रहा है, तो फिर से वो मिस्त्री इंस्पेक्शन करेगा। तो कंप्लीट ओवरहॉल के बाद फिर वो इंस्पेक्शन है कि आखिर फिर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, भाई कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो फिर वो स्मॉल रिपेयर करेगा, फिर हो गया प्रॉब्लम होगा तो मीडियम भी कर सकता है, तो फिर से वो रिपीट करेगा। दैट मींस कॉल्ड द साइकिल। जब तक कंप्लीट नहीं हो वो चीज को ओवरऑल करते रहे, बस जस्ट समझ जाओ बाइक का सर्विसिंग के बारे में लिख देना, वही तुम्हारा हो गया रिपेयरिंग साइकिल एनालिसिस। एग्जांपल हम लोग ऐसे लिख के दिखाते हैं, जैसे पहला हो गया फर्स्ट इंस्पेक्शन करेगा मिस्त्री, गाड़ी को उतर को देख दाख करेगा, अगर उसमें स्मॉल रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगा तो स्मॉल कर देगा, ठीक है। फिर करने के बाद एक बार स्मॉल किया, फिर इंस्पेक्शन देखेगा सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, नहीं कुछ प्रॉब्लम देखा फिर स्मॉल करेगा, फिर इंस्पेक्शन करेगा। देखो I1 I2 मतलब इतना नंबर ऑफ इंस्पेक्शन चल रहा, मतलब पहला इंस्पेक्शन, दूसरा, तीसरा, तो हर इंस्पेक्शन के बीच में एक बार रिपेयरिंग करना, चाहे स्मॉल चाहे मीडियम। तो यहाँ पे दो ठो स्मॉल किए हैं, दो ठो स्मॉल करने के बाद फिर इंस्पेक्शन किया, बने अब बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, तो मान लो गियर बॉक्स खोल दिया, ये गियर बॉक्स खोल दिया, फिर इंस्पेक्शन किया, हाँ ठीक है, नहीं अब स्मॉल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इस तरह से मीडियम स्मॉल करते करते लास्ट में सी से मतलब कंप्लीट ओवरऑल वो मिस्त्री करते। एग्जांपल दिए हुए हैं, जरूरी की फिक्स है, हो सकता है कि यहाँ बहुत लंबा लंबा प्रोसेस भी जा सकता है, हम तो छोटा में आके यहाँ पे दो लोग दिए हैं, इसलिए इसमें ये नहीं है कि समझ से कि ये एग्जांपल है, एग्जांपल में बहुत बुला होता है, कितना स्टेप उठा है कितना स्टेप नहीं उठा है, चीज का यूज यहाँ पे होगा। तो ये तुम्हारा था बहुत सिंपल में रिपेयरिंग साइकिल, ये हो गया तुम्हारा कि सब कुछ है कि नहीं है, हमारे कैसे हम रिपेयरिंग करते हैं। अगला हमारा एग्जांपल हो गया है रिपेयरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इस चीज को मिटा रहे हैं हम। दूसरा टॉपिक है
देखो, अब इसमें भी तुमको आ सकता है रिपेयरिंग कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन कैसा आएगा जेईटी में? सिंपल वही नोट्स लिखने के लिए आएगा, इसके अलावा कुछ लिखने नहीं आएगा। इसमें तुमको सिर्फ 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। हमने 4 पॉइंट को निकाल के लिखे हैं, ठीक है ना। तुम जो निराली किताब पढ़ोगे उसी किताब से कॉपी किए हुए हैं, ठीक ना। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन 4 पॉइंट तुम्हारे लिए काफी है। अगर कोई 4 पॉइंट लिख लेगा उसको अच्छा से एग्जाम्पल के साथ, तो उसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या बात है। सबसे बात फर्स्ट पॉइंट, ये भी रिपेयरिंग ही है। इसमें भी स्मॉल, इसमें भी मीडियम, इसमें भी इंस्पेक्शन एंड कंप्लीट ओवरहॉल आएगा। लेकिन का सेंस क्या है? ये सबसे पहले ये दिखाता है कि टूल या मशीन कितना कॉम्प्लेक्स है। कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स का मतलब है उसका डिजाइन कैसा है, उसको चलाने में कैसा लगता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, हेवी मशीन है या छोटा मशीन है, ऐसा। दूसरी बात, एग्जांपल और ले सकते हैं। मेरे पास अगर बाइक है, मान लेते हैं सिंपल हीरो होंडा का बाइक है एक तो, और एक तो मान लेते हैं तुमको अपाची का बाइक है। दोनों बाइक लगभग तो एक ही प्रिंसिपल काम के, लेकिन थोड़ा डिजाइन के अकॉर्डिंग हीरो होंडा सिंपल लगता है, अपाची या और थोड़ा सा जो मॉडलिंग गाड़ी होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में। अगर हीरो होंडा को बनाना थोड़ा सा हमें लगता है कि आसान है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे मान लेते हैं रॉयल इनफील्ड, ठीक है ना, उसका तो डिजाइन अलग है, डबल इंजन यूज होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो छोटा मोटा मिस्त्री नहीं बना पाएगा उसको, ये जाना पड़ता है सीधे सर्विसिंग सेंटर जो रॉयल इनफील्ड का हुआ, ठीक है ना। तो यही बताता है कि कोई मशीन टूल या कोई भी चीज कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दूसरा, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? तो इसका डिफिनेशन पॉइंट 2 से पता चला कि हम डिसाइड करते, कोई भी मिस्त्री के पास जब जाओगे गाड़ी देखकर, तो वो गाड़ी को बोले भाई गाड़ी बहुत मुश्किल से बनेगा, बहुत खराब हो चुका है। क्यों? ये दूसरे मशीन से तुलना करता है कि वो मशीन के तुलना में ये मशीन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ज्यादा इसमें परेशानी होगा बनाने में। तो मतलब ऐसा करने से हम डिसाइडेड हो जाते हैं कि ये मशीन कॉम्प्लेक्स है दूसरे मशीन के रिस्पेक्ट में। तीसरा पॉइंट है कि रिपेयरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कोई मशीन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो ये हमें पता चलेगा कि जो रिपेयरिंग साइकिल होता था उसमें ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा। तो जितना ज्यादा कोई मशीन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई कैपेसिटी का होगा, इसका मतलब ये है कि उसमें रिपेयरिंग करने का समय ज्यादा लेगा। ऐसे नहीं कि आज सुबह में दी या शाम को लेके चल दिया, ऐसा नहीं होगा। वो आए एक मशीन खराब हो जाता है तो ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा में बन जाता है, उसमें कम से कम 3-4 दिन या हो सकता है 1 सप्ताह लग जाता है बनाने में। लेकिन वही बाइक को दिए शाम तक बना कर दे देता है। तो वो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तुलना करते हैं हम लोग मशीन से, एक दूसरे से मशीन से। सीएनसी मशीन खराब हो गया तो उसमें हो सकता है कि 10-15 दिन लग जाए, तो ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी। एंड्रॉइड मोबाइल हुआ तो उसको बनाने में लगा 3-4 दिन, वही कीपैड वाला मोबाइल हुआ हो तो 1 घंटा में बना के दे दे कोई मिस्त्री। तो ये सारी चीज होता है कॉम्प्लेक्सिटी, हम लोग तुलना करते हैं किसके साथ तुलना होता है, तो उसमें टाइमिंग ज्यादा रहता है। और पांचवा है कि ये रिफाइन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है अगर किसी की मशीन की कैपेसिटी ज्यादा होगा। वही जो बात है, बड़ा हैवी मशीन ज्यादा होगा तो उसको रिपेयरिंग करने में ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब वो मशीन ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। स्टेप वही होगा, इंस्पेक्शन, स्मॉल, मीडियम एंड कंप्लीट ओवरहॉलिंग। इस सारे प्रोसेस में हम मशीन को तुलना करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सिटी है या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। ये हमारा हो गया तुम्हारा रिपेयरिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अगला टॉपिक जो है वो होगा मेंटेनेंस मैनुअल और मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स। ये 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी क्लास को ऑफ कर देंगे। इसी सिंपल से डेफिनेशंस है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। अपने से मन से लिख सकते हो। और इसको मिटा देते हैं।
अगर टॉपिक जो है वो है मेंटेनेंस मैनुअल एंड रिपोर्ट्स, ये मैं टॉपिक है। इसमें कौन कौन सा पॉइंट लिखना है जब उसको देख लेते हैं हम लोग। मेंटेनेंस मैनुअल is an excellent way to say systematize and plan the maintenance of your machines। जो लिखा है बस ये परिभाषा को लिख लेना है, machines equipment, so that in a well organized manner on a regular basis। Using it to make repairing equipment can make the job much easier and more efficient। पहले देखते हैं परिभाषा क्या होता है, उसके बाद बहुत सिंपल परिभाषा है इसको है, ठीक है। तो मैनुअल मेंटेनेंस मैनुअल, पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुमको मिलता है लैब का मैनुअल, मिलता है कि भाई ये सॉम का ये थ्योरी मशीन्स का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का लैब मैनुअल तुमको मिल जाता है। तो बस समझ लो कि मेन लैब मैनुअल क्या है कि मतलब कि एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखा हुआ है कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, हम उसको मैसेज स्टेप बाय स्टेप हम उसको करते हैं। इसे करने से क्या होगा कि हमें करने में आसानी हो जाएगा। आप कोई मशीन लेट मशीन को चलाना कैसे, तो भाई पहले ऑन कीजिए, वहां पे लिखा था कि पहले ऑन मशीन, उसके बाद हम चक खोलिए, क्या कहते हैं जॉब पीस को चक में डालिए, फिर चक की उसको कसिए। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप लिखा रहता है लैब मैनुअल से। ये सेम चीज वही चीज है, बस यहाँ पे मेंटेनेंस मैनुअल है। मेंटेनेंस मैनुअल मतलब कि कोई चीज को मेंटेनेंस करने के लिए हमें कौन कौन सा स्टेप उठाना चाहिए, वो सारा चीज मोटी किताब, एक किताब के शक्ल में होता है ये लैब मैनुअल, ये मेंटेनेंस मैनुअल। ऐसा नहीं कि एक दो पेज, ये पूरा का पूरा एक किताब के शक्ल में होती है, मोटी सी किताब के शक्ल में होती है। क्योंकि जितना भी मशीन कंपोनेंट है, चाहे वो हमारा ब्रेक हुआ, चाहे वो हमारा क्लच हुआ, चाहे वो हमारा स्प्रिंग हुआ, चाहे बहुत छोटा से छोटा चीज के बारे में बताया गया है कि इसको कैसे मेंटेनेंस किया जाता है। एग्जांपल मान लेते हैं तुम्हारे पास टरबाइन है, गैस टरबाइन या स्टीम पावर प्लांट का स्टीम टरबाइन।
या वो कोई भी हॉट ऐसा चीज, चैम्बर से हमारा फर्नेस हो गया जो हम पढ़ा चुके थे हम लोग तुमको, चाहे वो आरएसी का तुमको ये रेफ्रिजरेटर हो गया, तुमको एवोपरेटर हो गया, कंडेंसर हो गया, कंप्रेसर हो, बड़े बड़ा प्लांट के लिए। तो ये सारा चीज को हम कैसे करेंगे? मान लो कि गैस टरबाइन है जिसमें 1200-1500 डिग्री सेल्सियस का गैस जाता है, वो कैसे मेंटेन, मान टरबाइन खराब हो गया तो कैसे बनाओगे? कि नहीं, तो गया खोट घुस गया उसके अंदर, नुकसान हो जाएगा। तो ये सब स्टेप लिखा हुआ है कि इसको हम कैसे, इसलिए हर मशीन का अपना अलग अलग मेंटेनेबल होता है, ठीक है ना? कि हाँ तो पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद नट बोल्ट खोलेंगे, हम फिर कुछ मशीन को चेक करेंगे कि इसके अंदर कुछ गैस भरा हुआ है, इस तरह का स्टेप लिखा रहता तभी। अब मुझे मान लो ग्रीसे करना है मोटर को, तो पहले मोटर खोलेंगे, पहले प्लग को ऑफ कर देंगे, हम अर्थिंग को हटा देंगे, ऐसा बहुत सी स्टेप लिखा रहता है। उसी तरह मैनुअल हो गया IS The maintenance manual is an excellent way to systematize and plan the maintenance of your machines equipment. मतलब आपने machines equipment, अपने machines चाहे मोटर हुआ, स्प्रिंग हुआ, जो तुम घर में यूज करते हो, उसका एक excellent way, एक सिस्टमेटाइज फॉर्म में, एक ऐसा प्लान में, एक ऐसा प्लान जिसे तुम मेंटेनेंस कर सकते हो बहुत ही अच्छे, ताकि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर रेगुलर बेसिस पे। अब तुमको एक मशीन खराब हो गया, तुमको हम उसको मैनुअल रेगुलर बेसिस पे तुमको करना है, तो मैनुअल अगर तुमको मालूम होगा तो मशीन को खोल सकते हो, खोल लोगे, ग्रीसिंग कर लोगे, ऑयल को ठीक ठाक कर लोगे, तुम्हारा काम खत्म। बार बार मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारे पास मेंटेनेंस मैनुअल रहा तभी ये कर पाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि आइडिया तो मुझे लेना होगा, तो मिस्त्री तो हो नहीं, तुमको तो एक्सपीरियंस है नहीं है, तो ये कहाँ से मिलेगा? ये हमको मिलेगा मेंटेनेंस मैनुअल। और मेंटेनेंस मैनुअल कैसे बनता है? ये बनता है एक्सपीरियंस से। कई कई साल लग जाते हैं एक्सपीरियंस करते करते कि उसको ऐसे करते तब होते। जब पुराना बात नहीं है, जब कोई नया चीज आया, नया टूल आया, तो उसको कैसे खोलेंगे, हम कैसे ग्रीसिंग करेंगे? जब फर्स्ट टाइम बाइक आया होगा, जब उस समय तो भी बाइक को सर्विसिंग कैसे करना चाहिए, तो उसके बहुत वक्त लगा होगा। अभी ना लग जाता है 1-2 घंटा में सर्विसिंग करके दे देता है, लेकिन पहले तो कुछ वक्त लगा होगा। तो वो सारा चीज को रिकॉर्ड में लिखते हैं हम लोग, वही बन जाता है मेरा रिकॉर्ड है, ठीक है ना? उसके बाद रिकॉर्ड बाद पहुंचेंगे पे हम, तो यही हमारा एक मैनुअल का फॉर्मेशन बन जाता है, जो कि फर्दर जाके हम लोग उसी को देखते हैं। उसी को देख के मिस्त्री तो पढ़ता है नहीं है, लेकिन जो उसको सिखाता है वो एक्सपीरियंस करते करते उसको प्रैक्टिस हो जाता है कि इसको हम कैसे मेंटेनेंस किया जाए, इसका लैब मैनुअल क्या होगा, मतलब मैनुअल क्या होगा, उसको बिना पढ़े हुए मालूम होगा कि इसके बाद ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप करना पड़ता है, वो मेरा काम बन जाता है। सेकेंड है, क्यों हम ऐसा मैनुअल करते हैं? सिंपल है, ताकि हम आसानी से बहुत इजी वे से अपने इक्विपमेंट को रिपेयरिंग कर सके, मच इजियर और मोर एफिशिएंट, आसानी से कर सके और बहुत ही अच्छा कर सके। ये सारा चीज हमारा आ जाता है मेंटेनेंस मैनुअल के लिए है। अब जस्ट लाइक जब ये मेंटेनेंस मैनुअल है किसके शक्ल में है? तो बुक के फॉर्म में है। कैसा फॉर्म में है? तो बुक के फॉर्म में होगा। और जब बुक के फॉर्म में होगा, जस्ट तुम किताब खोल के देख लो क्या होता है। तो बुक में क्या मिलता है? पहले तुमको मिल गया कंटेंट, उसके बाद हर चीज का अपना मशीन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, मतलब हर मशीन का अपना अपना अलग अलग मशीन पार्ट का डिटेल में बताया गया होगा। उसके बाद लास्ट में क्या होगा? इंडेक्स हो जाएगा मेरा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, जो वर्ड का पावर होता है, वर्ड कुछ रहेगा, वर्ड खोजना है स्प्रिंग, तो तुम जाके जस्ट कैसे पेज किताब है, अब बस पेज में पेज बाय पेज लिखा रहेगा, बस कैसा मशीन का पार्ट करना, तुरंत जाके वहां पहुंच जाएंगे, वहां पे हम खोज लेंगे, वो हमारा वह काम बन जाएगा। तो ये सारा चीज को हम लोग यहाँ पे करते हैं और प्रोसेस हमारा चलता है। यही हो गया हमारा मेंटेनेंस मैनुअल, जस्ट लाइक किताब के तहत काम करता है।